दोस्तों, हमने अब तक यही सुना है कि रावण ने सीता जी का हरण किया, परंतु उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। लोग रावण की बड़ाई करते नहीं थकते कि उसने कभी भी सीता को हाथ नहीं लगाया। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण के सीता जी को स्पर्श ना करने का कारण कुछ श्राप थे, जिनकी जानकारी रावण को थी। वो जानता था कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा और अनुमति के बिना स्पर्श भी किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राक्षसीय प्रवृत्तियों से उद्यत रावण स्त्रियों के साथ दुष्कृत्य करने से झिझकता नहीं था। वो घोर पापी था। जब रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक पहुंचा, तब उसे वहां एक रंभा नाम की अप्सरा मिली। उसे देखकर रावण उस पर भी मोहित हो गया और रावण ने उसे पकड़ लिया। रंभा ने रावण से कहा कि मैं आपके बड़े भाई की पुत्र नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। परंतु रावण ने उसकी एक ना सुनी। इस कारण क्रोध में आकर कुबेर के बेटे नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि यदि उसने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा और अनुमति के बिना स्पर्श किया तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही दूसरा श्राप सीता जी ने रावण को अपने पूर्व जन्म में वेदवती के रूप में दिया था। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 17वें सर्ग में आता है। ये देवी सीता के पूर्व जन्म की कथा है। एक बार रावण भूतल पर विचरण कर रहा था। विचरण करता हुआ हिमालय के वन में गया। वहां उसने एक तपस्वी कन्या को देखा। अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा देवे धारण किए हुए थी। वो स्त्री ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न होकर देवी के समान प्रतीत हो रही थी। उत्तम और महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। उसने अट्टहास करते हुए उससे पूछा, देवी, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत ये कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। भीरू, तुम्हारे इस रूप की कहीं से तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? ये कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरू, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वो मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो पूछता हूँ वो सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर वो यशस्विनी तपोधना उसका विधिवत आदित्य सत्कार करके बोली, अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगी कन्या के रूप में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे मुझे मांगने लगे। महाबाहु राक्षेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि तीनों लोगों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों। इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरी महाभागा माता को बहुत दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में प्रविष्ट हो गईं। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा करके मैं ये महान तप कर रही हूँ। राक्षसराज, नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। राजन, मैंने आपको पहचान लिया है, आप जाइए। त्रिलोकी में जो भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ।
यह सुनकर रावण कामबाण से पीड़ित होकर विमान से उतर गया और उस उत्तम और महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, सुश्रोड़ी, तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवतियों को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की आदित्य सुंदरी हो। तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीरू, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले ये तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वो कौन है? भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वो बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोगों के अधिपति हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस रावण ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वो जल मरने के लिए उतावली होकर अग्नि स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर से उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वो कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की ही भांति फिर वहां से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर आ गया। वहां उसने मंत्रियों को वो कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी। ऐसा लक्षण देखा जा रहा है। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यहाँ यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल्के मुख भाग से उस भूभाग को जोतने जाने पर सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। वही यह वेदवती महाराजा जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर प्रभु श्री राम की पत्नी हुई। महाबाहो, श्री राम ही सनातन विष्णु है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्य लोक में अवतीर्ण होती रहेंगी। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग के आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप में अवतीर्ण हुई। तो दोस्तों, ये थी माता सीता के पूर्व जन्म की कथा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।